हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटिव सना शेख एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्कॉलर स्पॉट। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से जाके वीडियो लिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको यूटिलिटी एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा जिस वीडियो में हमने डिस्कस किए यूटिलिटी के फीचर्स। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, सो लेट अस बिगिन। So we all know, we have already studied that utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. I had explained this thing in the previous class that utility is the capacity of a commodity to satisfy a human want. Okay, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जो हम सर्विस यूज़ करते हैं, वो हमें कोई ना कोई हमारा वांट सेटिस्फाई करती है, राइट। सो जो सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी होती है उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। सो यूटिलिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स. So what are they? Let us read. First one is form utility. So when utility is created due to change in the shape or structure of existing material, it is called form utility. अब जैसे हमें पता है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है, उसका कोई ना कोई एक फर्स्ट इनिशियल स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे कि हम अगर बात करें टॉयज़ की, जो खिलौने होते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ क्ले। ओके, यू विल से कि कोई प्लास्टिक से बनता है ना, वो मटेरियल की बात अलग है। बट यहाँ पर अगर हम जनरल एग्जांपल लेते हैं तो क्ले से बनने वाली चीज़ें, टॉयज़। ओके, तो टॉयज़ हैव मोर यूटिलिटी टू यू एज कम्पेयर टू क्ले। यू कैन नॉट प्ले डायरेक्टली विद द क्ले, राइट। सो यू हैव टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले टू गेट अ टॉय. Similarly, when you talk about furniture, so furniture gives you more utility instead of wood, but the material which is used to make furniture is the wood. ओके, तो यहाँ पर वुड एक ऑब्जेक्ट है। वुड की जो यूटिलिटी है वो पहले कुछ ना होते हुए फर्नीचर बनने के बाद कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोडक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट का फॉर्म चेंज होता है तो उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है या फिर बन जाती है। ओके, सो व्हेनेवर द यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज form utility. For example, toys made of clay, furniture made of wood, etc., etc. Second type is place utility. So when the utility of commodity increases due to change in its place, it is called place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places, and transport creates place utility. Now we know that India has what we can say, like India has a varied climate, right? मतलब यहाँ की geographical जो location है that is completely different. We have different types of climate in different regions. As we go towards the northern India, we will find that the places there are quite cold. And when we compare the North India with the Southern India, so you will notice that Southern India is quite warm. So woolen clothes have more utility in the northern states, but they have less utility in the southern states. Okay, so the utility of woolen clothes gets changed because of the change in place. वुलन क्लॉथ्स की जो वैल्यू होगी, जो उसकी यूटिलिटी होगी, वो कहाँ ज़्यादा है? नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। और अगर आप वही वुलन क्लॉथ्स को सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे तो उसकी जो यूटिलिटी है काफ़ी कम होती है, बिकॉज सदर्न स्टेट्स का जो क्लाइमेट है दैट इज़ क्वाइट वार्म, और वी कैन से हॉट एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। ओके, सो व्हेन द place of a commodity changes, the utility also gets changed. In this case we have seen woolen clothes. Okay, and what causes this change? Transportation. किसका यूज़ करके, कौन सा मीडियम हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को या गुड को? ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इज द मीडियम थ्रू विच द प्लेस ऑफ अ गुड चेंजेस. सो ट्रांसपोर्ट creates place utility. Understood? Now see, service utility, the third point. So service utility arises when personal services are rendered by various professionals. For example, services of doctors, teachers, lawyers, etc. Now what is given in this point? कि जब भी कोई प्रोफेशनल पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सो दैट पर्सन गिव्स यू द यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इज अ ह्यूमन बीइंग, right? He has a capacity to treat a patient. Okay, so whenever he is serving as a doctor or he is treating a patient, so he is providing the utility to the patient. Similarly,
teachers are even human being, but they give you knowledge, right? You gain certain things from your teacher, you understand a topic, you understand a content, so the teacher provides you the utility to understand. Okay, so that is why here which type of utility is formed? Service utility is formed. Okay, so we have various example in this, lawyers, etc. So any human being or any person, whenever they render the service to you and whenever they give you the service, means they are providing a utility to you. ओके, यूटिलिटी का हमने देख लिया, मीनिंग क्या होता है? वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और गुड और सर्विस, राइट? तो जो भी पर्सन, जो भी प्रोफेशनल पर्सन अगर आपको कोई ना कोई वे में यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर आप एक पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, मतलब उसे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है उस डॉक्टर से. सिमिलरली टीचर्स टीच यू, राइट? दे हेल्प यू टू गेन नॉलेज, सो यू हैव यूटिलिटी टू योर टीचर. ओके, so this is how service utility is created. Next is knowledge utility. What do you understand by the word knowledge utility? Whenever a consumer acquires knowledge about a particular product, so it is called knowledge utility. For example, the utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. So now let us understand this. We all have mobile phones in our home. Okay, so what we see that our grandparents do not know how to use it. Why? Because they do not know the knowledge which is required to operate the cell phone, but we have the knowledge. So what is causing the utility? Knowledge. Okay, आपके पास ऐसा क्या फैक्टर है जो आप मोबाइल फोन्स अच्छे से यूज़ कर सकते हो और आपके ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स दे डू नॉट नो. ओके, सो एक फैक्टर यहाँ पर होगा नॉलेज का, कि उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है. इस वजह से उनकी जो यूटिलिटी है वो सेल फोन की और कंप्यूटर की वो कम हो जाएगी उनके लिए. लेकिन द सेम प्रोडक्ट और द सेम मोबाइल फोन और द सेम कंप्यूटर विल हैव मोर यूटिलिटी टू यू. Why? Because you know how to operate it, you have the knowledge. Okay, so whenever the knowledge changes the utility, or we can say whenever the knowledge is acquired by the consumer about a particular project, so that is called as knowledge utility. Okay, next is possession utility. Possession utility arises when the ownership of good is transferred from one person to another person. For example, transfer of goods from the sellers to the buyers. Now to understand this, let us have an example of a patient and a medical owner. Okay, so the medical owner keeps various medicines, right? So medicines here are the product, here are the goods, but those medicines do not have any utility to the shopkeeper, to the medical owner, but those medicines have the utility to the patient. Why? Because those medicines will be used by the patient to treat himself. Correct? So whenever the goods ka possession changes, okay, whenever there is transfer of ownership of goods from one person to another person, that causes utility. ओके, सो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन का जो पोजीशन है वो एक मेडिकल ओनर से या फिर हम बोल सकते हैं कोई शॉपकीपर से चेंज होकर जैसे ही वो मेडिसिन किसी पेशेंट के हाथ में चली गई तो वो यूटिलिटी क्रिएट करेगी. अदरवाइज इनिशियल स्टेज में हमने क्या देखा कि मेडिसिन तो सेम ही है लेकिन वो एक शॉपकीपर के पास रखा हुआ है, उसके लिए वो कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है. तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन यूटिलिटी. जो यूटिलिटी पोजीशन चेंज होने पे अराइज होती है उसको हम पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं. Is this clear? Okay, next is time utility. So what do you understand by the word time utility? So utility when arises because of change in time, so that is called as time utility. जो utility time के change होने पर generate होती है या फिर arise होती है उसको हम time utility बोलते हैं. For example, a student has more utility for textbooks during examinations than in vacation, and time utility is also observed when goods are stored and used at a time of scarcity. For example, blood bank. अब यहाँ पर टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल हम लोगों के पास दो दिए हुए हैं. एक दिया है कि टेक्स्ट बुक का. टेक्स्ट बुक आप सभी को पता है जब आपकी एग्जाम्स होंगी, जब आपका सेमेस्टर चल रहा है, जब आपकी एग्जाम्स आने वाली है तो वो टेक्स्ट बुक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी की प्रोवाइड करती है. बट अगर वो सेम टेक्स्ट बुक आप अपने वैकेशंस में देखोगे, जब आप कोई ग्रेड पास आउट होकर नेक्स्ट ग्रेड में जाने वाले होते हो तो वो टेक्स्ट बुक की जो यूटिलिटी होगी वो आपके लिए कम हो जाएगी. करेक्ट? सो यहाँ पर जैसे ही टाइम चेंज हो गया वैसे ही उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिक्रीज हो गई. सिमिलरली ब्लड बैंक. ब्लड बैंक में क्या होता है, हम लोग ब्लड स्टोर करते हैं. करेक्ट? सो व्हेन वी कीप द ब्लड, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक के द ब्लड विल बी यूज इमीडिएटली. नो, आफ्टर अ पास ऑफ टाइम, लाइक whenever it is required you will take the blood from the blood bank. okay, so टाइम के हिसाब से वो ब्लड की जो यूटिलिटी है वो
चेंज होगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट time utility. So let us quickly revise what we have seen. First one is form utility. Utility which arises because of the change in the form or the structure of existing material, that is called as form utility. Example में हमने क्या देखा? Toys made of clay, furniture from wood and so on. Next is place utility. Utility जो arise होती है कोई भी प्रोडक्ट की प्लेस चेंज होने पर, उसको हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी. जैसे कि वुलन क्लॉथ्स को अगर आप कोल्ड प्लेसेस पे लेके जाओगे तो वहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सेम वुलन क्लॉथ्स अब अगर आप कोई हॉट क्लाइमेट में पहनोगे या फिर वार्म क्लाइमेट में पहनोगे तो उसकी यूटिलिटी ज़ीरो के बराबर होगी. और कौन सी फैक्टर आपकी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है? ट्रांसपोर्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी. सो ऐसी यूटिलिटीज़ जो पर्सनल सर्विसेज रेंडर करने के बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पर्सनल सर्विसेज देते हैं. तो जब आपको कुछ ऐसे सर्विस मिलती है कोई ऐसे प्रोफेशनल से, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, तो उसको हम बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी. ऑल राइट, आई होप दिस 3 points आर क्लियर टू एवरी वन. इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ वन, वी डिस्कस अबाउट द नॉलेज यूटिलिटी. सो जब कोई यूटिलिटी नॉलेज एक्वायर करने की वजह से होती है, अराइज होती है, क्रिएट होती है, तो हम उसको बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी. ओके. जैसे कि एक सेलफोन का यूज़ या फिर एक कंप्यूटर का यूज़ आप करते हो, वो आप कैसे कर पाते हो? बिकॉज आपके पास नॉलेज है, यू नो हाउ टू ऑपरेट इट. ओके. सो वेन एवर यू हैव द नॉलेज टू ऑपरेट इट, सो द यूटिलिटी इज मोर. Similarly, if you are giving the same cell phone or the same computer to your grandparents or to some other person who does not have any sort of knowledge, he will have zero utility about the product. Okay, so this is knowledge utility. नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी में हमने क्या देखा? कैसी यूटिलिटी जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के वजह से अराइज होती है उसको हम बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी. जैसे मेडिसिन का हमने एग्जांपल डिस्कस किया. मेडिकल ओनर क्या करेगा? मेडिसिन अपने पास रखता है, स्टॉकिंग करके रखता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी उस पर्सन के लिए ज़ीरो है. बट अगर वो सेम मेडिसिन जब एक पेशेंट के पास चली जाती है तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होने की वजह से जब वो पेशेंट के पास चली गई, पेशेंट को उसकी नीड सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए सेम मेडिसिन विल हैव मोर यूटिलिटी टू द पेशेंट. टाइम यूटिलिटी में हमने क्या देखा कि जैसे ही टाइम चेंज हो जाता है यूटिलिटी कोई प्रोडक्ट की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी. इसमें हमने एग्जांपल में देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेक्स्ट बुक्स की यूटिलिटी एग्जाम्स के टाइम में ज़्यादा होगी और वैकेशंस के टाइम में कम. ओके. So here we have completed all the 6 types. I hope you have understood this. In case you have any doubt, then you can please ask your queries in the comment section. I hope you have liked the video. Thank you for watching. Thank you so much.